भूतिया कहानी। आधी रात का मेहमान गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ घर था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली, मैं आज रात उस घर में जाऊंगा। रात के 12 बजे राहुल टॉर्च लेकर उस घर के अंदर गया। दरवाजा खुद चर्रर की आवाज के साथ बंद हो गया। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। राहुल डर गया, लेकिन हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक कमरा हल्का सा खुला हुआ। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में उल्टे पैर और उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो धीरे धीरे बोली, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक वो औरत गायब हो गई, और तभी राहुल के कान के पास एक ठंडी आवाज आई, अब तुम कभी यहां से नहीं जाओगे। अगले दिन गांव वालों को राहुल की टॉर्च घर के बाहर मिली, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। राहुल के गायब होने के बाद पूरा गांव डर गया था। लोगों ने उस पुराने घर के पास जाना भी बंद कर दिया, लेकिन राहुल का छोटा भाई अमन मानने वाला नहीं था। उसे यकीन था भैया अभी भी जिंदा हैं। एक रात अमन उसी घर के बाहर पहुंचा। उसके हाथ में वही टॉर्च थी जो राहुल की मिली थी। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा आई। अमन धीरे धीरे अंदर गया और अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी ऊपर से वही आवाज, ठक ठक ठक। अमन ने डरते हुए कहा, भैया आप हो क्या? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर एक आवाज आई, अमन ऊपर आओ। ये राहुल की आवाज थी। अमन खुशी और डर के बीच सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, वही कमरा खुला हुआ था। अंदर राहुल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा अजीब मुस्कान में था। अमन पीछे हटने लगा। भैया ये आप नहीं हो? राहुल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मैं अब अकेला नहीं हूं। तभी उसके पीछे वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, और अचानक दोनों गायब हो गए। अमन डरकर नीचे भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक दीवारों पर खून से लिखा दिखा, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन गांव वालों को घर के बाहर 2 टॉर्च मिली, लेकिन अमन भी गायब था, हमेशा के लिए। 君の中にある赤と青き線